दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आपने आधार कार्ड के अंदर कोई भी डेटा को अपडेट किया हुआ है, जैसे कि आप अपना नाम, जन्म तिथि, पता या फिर डेमोग्राफिक डेटा, जिसके अंदर अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट या फिर मेरे भाई आपने बायोमेट्रिक डेटा को जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस आता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, यदि आपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को अपडेट किया हुआ है या फिर किसी भी प्रकार का डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट किए हुए हैं या डॉक्यूमेंट अपडेट किए हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो मेरे भाई इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट स्टेटस क्या है। तो चलिए आपको सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी भी एक ब्राउज़र को खोल लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोल के रखा है। यहाँ पे आने के बाद मेरे भाई आपको आकर के टाइप करना है SSUP, ठीक है? SSUP को आप टाइप करिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मेरे भाई, मैंने SSUP को यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे ना, तो जो पहला वेबसाइट आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो ssup.uidi.gov.in, ठीक है? आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल पेज के ऊपर ले जाया जाएगा, ठीक है? अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है? चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इंडिकेट आपको कर रहा हूँ। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप करोगे मेरे भाई, यहाँ पे एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे आपसे आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर पूछा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इंटर एनरोलमेंट आईडी का पूछा जा रहा है। अगर आपके पास में एनरोलमेंट आईडी नंबर नहीं है, तो आपके पास में SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होगा, तो आप इसे इंटर कर सकते हैं, या फिर URN यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा, तो भी आप इसे इंटर कर सकते हैं, ठीक है? अगर दोस्तों आपके पास में एनरोलमेंट आईडी नंबर है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए, एनरोलमेंट आईडी नंबर आपको आपके आधार ऑपरेटर्स के द्वारा दिया जाता है। जब दोस्तों आप अपना आधार कार्ड को अपडेट किए होंगे, उस समय आपको एक पावती दिया जाता है, एक रसीद दिया जाता है। उसके अंदर आपका 28 अंक का एनरोलमेंट आईडी नंबर होता है। वहीं दोस्तों जिस दिन आप अपडेट करवाते हैं या फिर नया आधार कार्ड बनाते हैं, उसी दिन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है, उस मोबाइल नंबर के अंदर एक मैसेज भेजा जाता है। उसी मैसेज के अंदर आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर भी रहता है। तो दोस्तों वहां से भी आप इंटर कर सकते हैं। यदि आपने अपना आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट किया हुआ है, घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से एड्रेस या फिर डेमोग्राफिक डेटा या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट किया हुआ है, तो उस समय भी आपको एक SRN नंबर यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिया जाता है। वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वहीं मेरे भाई उसके बाद आपको कैप्चा इंटर करना है, फिर आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कि पर्ची के अंदर, रसीद के अंदर यानी पावती के अंदर जो है वो एनरोलमेंट आईडी नंबर कहाँ पे होता है। अगर दोस्तों गौर कर पा रहे होंगे, तो ये आपका रसीद है। कुछ इसी प्रकार से आपका भी रसीद आपको मिला होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखा होता है, यहाँ पे आपका डेट और टाइम लिखा होता है। जिस दिन भी आपने अपना आधार कार्ड बनाया होगा या फिर अपडेट किया होगा, उस वो डेट यहाँ पे मेंशन होता है, और जिस समय आपने अपना आधार कार्ड बनाया है वो एग्जैक्टली समय मेंशन होगा। तो डेट और टाइम दोनों मेंशन होता है। अब मेरे भाई यहाँ पे यदि आप गौर करोगे, तो ये अपडेट रिक्वेस्ट नंबर टोटल 14 डिजिट का होता है। 14 डिजिट का ही आपका डेट और टाइम होता है। दोनों को आप जोड़ दोगे तो 28 डिजिट हो जाएगा। यही 28 अंक आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर कहलाता है। तो दोस्तों ये 28 अंक डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डालना है। जैसा कि आप देख सकते हो, 0 है, 8 है, 1 है, 5 है। इसके बाद आगे का डिजिट है दोस्तों, इसे आपको इंटर कर लेना है। मैं यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इसे यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ, तो इसे आप मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये डेट डालना है। डेट डालने में ही आपको सावधानी बरतनी है। डेट में आपको डेट आप उल्टा डालना है। जैसे कि सबसे पहले आपको 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2023 डालेंगे। फिर यहाँ पे जो महीना है दोस्तों वो महीना डालेंगे, और फिर जो दिन है वो डालेंगे, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डालना है जो 14 अंक का होगा, फिर आपको डेट डालना है जो कि उल्टा आपको इंटर करना है। पहले आपको वर्ष डालना है, फिर आपको महीना डालना है, फिर आपको दिन डालना है। उसके बाद जो समय दिया गया है वो समय को आप एज इट इज़ लिखे जैसे समय दिया गया है। जैसे समय के अंदर है 13, उसके बाद यहाँ पे 19 और फिर 59, ठीक है?
तो ये समय आपको सीधा-सीधा डालना है। इस प्रकार से आपका टोटल 28 डिजिट यानी 28 अंक हो जाएगा। यही आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर कहलाता है। अब चलिए हम शीघ्रता से फटाफट इंटर कर लेते हैं। शीघ्रता से हम एनरोलमेंट आईडी नंबर डाल लेते हैं। अगर मेरे भाई आप गौर कर पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप, जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर था वो मैंने डाला हुआ है, डेट को मैंने उल्टा डाला है और साथ में जो समय था उसे मैंने सीधा सीधा डाला है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको भी डेटा इंटर कर लेना है। फिर जो कैप्चा दिया गया उस कैप्चा को आप यहाँ पे भरें, फिर आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हो मैंने कैप्चा भी इंटर कर दिया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि फर्स्ट टाइम आपका कैप्चा जो है वो नहीं लेता है तो आपको सेकेंड टाइम कैप्चा इंटर करना है। और दोस्तों अगर कैप्चा डालने में कोई इशू आता है तो रिफ्रेश वाला बटन दिया गया है, आपको रिफ्रेश वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नया कैप्चा भी आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए फटाफट हम सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टेटस शो हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड, यानी कि जो मैंने यहाँ पे अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाला था उसे एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, उसका वैलिडेशन हुआ, यानी कि आंतरिक रूप से इसका जांच पड़ताल हुआ और फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैसेज के अंदर डिस्प्ले भी हो चुका है, योर आधार हैज बीन जनरेटेड। ठीक है, व्हाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidi.gov.in। कह रहा जब तक कि आपका आधार कार्ड को प्रिंट करके पोस्ट किया जाता है आपके घर तक, आप चाहो तो मेरे भाई अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो साइट के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस प्रकार से मैसेज आपका डिस्प्ले होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका आधार जो है वो बन चुका है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, वहीं पेंडिंग या फिर अंडर प्रोसेस दिखाता है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी आधार जो है वो अभी पेंडिंग में, प्रोसेस के अंदर है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको जो है वो 30 दिनों तक का वेट कर लेना है। देखिए आधार कार्ड अपडेट का जो मैक्सिमम समय सीमा है वो 30 दिन है और मिनिमम समय सीमा की बात करें तो 24 घंटा है। ठीक है, कभी कभी ये 24 घंटे में भी हो जाता है, कभी 7 दिन और कभी 14 दिन और कभी कभी जो है वो 1 महीने तक का भी समय लग जाता है। तो मैंने मिनिमम बता दिया, आपको एटलीस्ट 24 घंटे का तक का वेट कर लेना है। मैक्सिमम आपको 30 दिन तक का वेट कर लेना है, यही समय सीमा होता है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड के अंदर यदि आप किसी भी प्रकार के डेटा को अपडेट करवाते हो तो वो प्रिंट करके घर आपको भेजा नहीं जाता है। ठीक है, वहीं नया आधार कार्ड बनाते हो या फिर आप पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करते हो तभी ये आपके घर तक पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आधार कार्ड से रिलेटेड सभी डॉट्स जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इसकी रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।